हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके बराला स्टडी। दोस्तों, हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित आज तक एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इस वीडियो में कुल 25 क्वेश्चन हैं जो आज तक एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियों के बारे में जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही सब हम देखने वाले हैं। और इन क्वेश्चन से आपके भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो भी आएगा वो बाहर नहीं जाएगा। तो ये वीडियो आप ध्यानपूर्वक देखिए, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए यहाँ पर वर्तमान में पूछा है, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 तो अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद हैं व 22 भाग हैं। अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थी। उसके बाद संविधान संशोधन करके 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये है प्रथम अनुसूची में। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और द्वितीय अनुसूची में क्या है? द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्तों से संबंधित प्रावधान है। तृतीय अनुसूची में क्या है? इसमें है शपथ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है? देखिए मैंने आपको अभी बताया वेतन से संबंधित प्रावधान है द्वितीय अनुसूची में। तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेतन से संबंधित प्रावधान है सेकंड अनुसूची में। और थर्ड में क्या है? तृतीय अनुसूची में है शपथ या शपथ का प्रारूप। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो देखिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची ये कौन सी अनुसूची में है? ये है चतुर्थ अनुसूची में। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है जो चतुर्थ अनुसूची में है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो ये है 9वीं अनुसूची। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये है भूमि सुधार कानून और संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित। देखिए मूल संविधान में तो 8 अनुसूचियाँ थी, तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? ये जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था, इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और ये भूमि सुधार कानून व संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है भाषाओं से संबंधित। भारतीय संविधान में भी कुल कितनी 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित अनुसूची कौन सी है? ये है 10वीं अनुसूची। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। देखिए 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई भारतीय संविधान में? ये जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1985 में हुआ था। 1985 के 52वें संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित कब हुई? देखिए 9वीं अनुसूची मैंने आपको बताया अभी प्रथम संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था इसमें जोड़ी गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 6ठी अनुसूची का उपबंध, तो देखिए 6ठी अनुसूची मुख्य रूप से उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्तता से संबंधित है। देखिए उत्तर पूर्वी भारत जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्रों में
प्रशासन से संबंधित अनुसूची तो है 6ठी अनुसूची, और इन राज्यों को छोड़कर, उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान है 5वीं अनुसूची में। तो ये दोनों बात आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक में अवश्य संशोधन करना चाहिए? देखिए, भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना है तो ये संशोधन होगा पहली अनुसूची में। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण की विशेष उपबंध है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया 6ठी अनुसूची में तो है उत्तर पूर्वी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान, और उन सभी राज्यों को छोड़कर जो 6ठी अनुसूची में है बाकी राज्यों के लिए 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण के विशेष प्रावधान है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, संविधान की 12वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है? तो देखिए, संविधान की 12वीं अनुसूची से संबंधित है नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधित प्रावधान। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी संविधान में, भारतीय संविधान में? तो ये जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन जो कब हुआ था 1993 में। इसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसमें नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधित प्रावधान है। इसमें 18 विषय प्रदान किए गए हैं नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से संबंधित। इसमें पंचायतों को 29 विषय प्रदान किए गए हैं और 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। ये भी आप ध्यान में रखें। क्वेश्चन 13 है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। ये प्रशासनिक उपबंध दे रखे हैं और इनसे संबंधित अनुसूची दे रखी है, हमें ये सुमेलित करना है। तो देखिए, केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण, मतलब शक्तियों का विभाजन कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो ये क्या किया गया है 7वीं अनुसूची में। तो ये इससे सुमेलित हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन ये है 7वीं अनुसूची में। भाषाओं का उल्लेख ये किया गया है 8वीं अनुसूची में, 22 भाषाओं का विवरण मिलता है। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम ये है 9वीं अनुसूची में। और दल बदल निरोधक अधिनियम ये है 10वीं अनुसूची। तो ये इससे सुमेलित हो गया, फर्स्ट से फर्स्ट, सेकंड से सेकंड, थर्ड से थर्ड व फोर्थ से फोर्थ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 3री अनुसूची का संबंध किससे है? तो देखिए, हमने पहले ही बात कर ली है। भारतीय संविधान की 3री अनुसूची है शपथ तथा प्रतिज्ञान से संबंधित। ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? देखिए, वही क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा कर रिपीट हो रहे हैं। तो दल बदल संबंधित प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? ये है 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। तो भारत का राष्ट्रपति ये किसकी शपथ लेता है? ये लेता है भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व निष्ठा की। फर्स्ट से थर्ड सुमेलित हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के जज ये किसकी शपथ लेते हैं? ये लेते हैं संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखने की। तो सेकंड से फोर्थ सुमेलित हो जाएगा। संसद सदस्य ये किसकी शपथ लेते हैं? कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन की। तो थर्ड से हो जाएगा सेकंड सुमेलित। और संघ के मंत्री ये सूचना की गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो फोर्थ से हो जाएगा सूचना की गोपनीयता फर्स्ट। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट से थर्ड, सेकंड से फोर्थ, थर्ड से सेकंड व फोर्थ से फर्स्ट, ये इसका सुमेलन हो जाएगा। क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो 4थी अनुसूची में क्या है? इसमें है राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अनुसूची में कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती हैं? तो इससे संबंधित अनुसूची है पहली अनुसूची। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के
प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो देखिए अनुसूचित क्षेत्रों उत्तर पूर्वी के लिए तो हैं 6ठी अनुसूची में और बाकी राज्यों के लिए है 5वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? देखिए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियाँ। तो 8 अनुसूचियाँ तो मूल संविधान में थी, बाकी 9वीं नई जोड़ी हैं, 10वीं नई जोड़ी हैं, 11वीं भी जोड़ी गई हैं। तो कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? 8वीं अनुसूची। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करना है। ये अनुसूचियाँ दे रखी है और इनसे संबंधित विषय दे रखे हैं। चतुर्थ अनुसूची ये किससे संबंधित है? राज्यसभा में स्थान के आवंटन से संबंधित उपबंध है इसमें, तो इससे सम्मिलित हो जाएगा। षष्ठम अनुसूची किससे संबंधित है? 6ठी अनुसूची। ये संबंधित है उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनमें जनजाति क्षेत्रों के संबंध में विशेष प्रावधान है। अष्टम अनुसूची ये संबंधित है भाषा से और नवम अनुसूची ये भूमि सुधार से संबंधित है। तो ये इसका सही सुमेलन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? वर्तमान संविधान में 12 हैं और मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 23 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? देखिए दल बदल वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ये प्रावधान 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 24 है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? देखिए वापस पूछ लिया 10वीं अनुसूची, तो इसका संबंध है दल बदल विरोधी कानून से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं और इन्हीं क्वेश्चन में से बार बार घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।